हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 7 दिसंबर, तुम्हारे देश में कुत्तों की रक्षा होती है और गायों की हत्या। कुत्ता सड़क पर टट्टी पेशाब करता है और उसे मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र माना जाता है। और गाय, जिसका गोबर, मूत्र और दूध सब श्रेष्ठ है, सब शुद्ध है, उसे कसाई घर ले जाकर खाने के लिए मारा जाता है। किस प्रकार की सभ्यता है ये। रूपानुग को पत्र, 7 दिसंबर 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग, वर्स नंबर 27। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रशांत मन समधि एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। अनुवाद। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। प्रभु जी तात्पर्य। जो माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मन भक्तिम लभते पराम। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 18, श्लोक नंबर 54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सह वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश के से मुक्त होना है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो यहाँ पे भगवत गीता का श्लोक का रेफरेंस दिया है ना, इसके तात्पर्य में कौन सा है? 18.54। इसको आप रीड करोगे एक बारी? मद्भक्तिम लभते पराम। ठीक है, पहले एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बाद में उसको आप रीड कर दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो कल हमने पढ़ा कि कैसे मनुष्य जो होता है, जो जो उसका मन है ना, वो बहुत ही ज्यादा चंचल है। ठीक है। हमारा जो इंद्रियां हैं, उसमें जो मन है ना, वो सबसे ज्यादा खराब है। क्योंकि देखो, जो जब हमारा कुछ मीठा खाने, जब हमें हमारा मुख मीठा खाने को कुछ मांगता है, मतलब मन मांगता है ना, हम मुंह में कुछ भी लेके खा रहे हैं, जैसे कि रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, या कुछ स्पाइसी खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, है ना। या फिर हम अपने शरीर से कुछ गलत काम कर रहे हैं, या फिर मान लो कोई इंसान शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है ना, तो ये तो नहीं है कि उसकी इंद्रियां अपने आप जाके खाने लगी, रसगुल्ला अपने आप मुंह में आ गया और वो खाने लग गया, है ना। ऐसे तो नहीं है ना। पहले किसने इच्छा की? हमारे मन ने इच्छा की। हमारे मन ने चाहा कि मेरा भी मन कर रहा है, चलो मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन आज खा ही लेता हूँ। चलो, मेरे दोस्त शराब पी रहे हैं, मेरे दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, मैं भी पी ही लेता हूँ, है ना। तो अपने आप तो इंद्रियां नहीं खाने लगी ना, अपने आप तो पैर नहीं चल अपने आप तो पैर चल के रसगुल्ले वाली शॉप पे नहीं पहुंच गए ना, या पैर स्ट्रीट फूड वाली दुकान पे नहीं पहुंच गए ना। पहले हमारे मन ने इच्छा की, हमारे मन में ख्याल आया कि यार वो रसगुल्ला कितना टेस्टी होता है, चाशनी भरी होती है ना, स्पॉन्जी स्पॉन्जी, अभी हम खा के आएंगे। तो मन ने इच्छा की ना, तो मन जो है सारी इंद्रियों में से सबसे खतरनाक है। मतलब पैर रसगुल्ले की दुकान पे चल के गए, मुंह मुंह में हमने डाला हाथों से, तो बाकी सभी इंद्रियों में से सबसे पहले किसके मन चीज में, किस जगह पे ख्याल आया? मन में ख्याल आया ना। तो अगर मन में ख्याल आता ही नहीं, मन ऐसी ऐसी इच्छा करता ही नहीं,
तो फिर हम क्या रसगुल्ले की दुकान पे चल के जाते, क्या हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के कोई व्यक्ति शराब सिगरेट दारू ऐसे पीता? नहीं पीता, है ना? तो हमारे जो मन है ना वो बहुत चंचल है। तो भगवान जी क्या कह रहे थे कल के वर्ष में? अभी मैं कल का वर्ष आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज का वर्ष उससे रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपको जो डिवोटिस नहीं आ पाए थे कल, तो आके वो भी सुन सकें, ठीक है। तो हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि उसको क्या करना है, मन को सब जगह से खींचना चाहिए। इवन कि अगर हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो आप देखो कि 100 जगह हमारा मन जाता है। कभी कभी हमें थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, सुबह के टाइम नहीं आते इतने, लेकिन जब दिन के जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण का टाइम बढ़ता जाता है, तो वैसा ही प्रभाव बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारे मन में गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते हैं, या ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं जो हमें भक्ति से दूर लेके जाएं। ठीक है। तो ऐसे ख्यालों को रोकने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए कि अपने मन को सब जगह से खींचे और कहाँ पे लेके आए? ऑब्वियसली भगवान के पास लेके आए, भगवान के चरणों में लाके स्थित करें, है ना? तो इस तरह से हम अपने चंचल मन को जो है कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का वर्ष उससे रिलेटेड है। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि पहले तो भगवान ने बता दिया कि मन को खींच के वश में लाना है, ठीक है अर्जुन। कैसे भी करके मन को खींच के वश में लाओगे ना, और जो मन को वश में ला लेता है, ठीक है, वो गोस्वामी पद तक चला जाता है। मीन्स पूरी तरह वश में कर लिया जिसने। गोस्वामी मतलब अपनी गो इंद्रियों को, ठीक है, कंट्रोल कर लेना। तो आज के वर्ष में भगवान उसी से रिलेटेड बता रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, अभी मन को कंट्रोल कर लिया, पूरा वश में ला लिया, भगवान के चरणों में लगा लिया, तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, ठीक है, वह क्या होता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है। और रजोगुण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है ना। कितने सरल शब्दों में, कितने इजी वर्ड्स में जो भगवान जी हैं, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि योगी, योगी कौन? भक्ति योगी का मन, है ना। चाहे वो अष्टांग योगी हो, लेकिन आज के टाइम में तो ये सब पॉसिबल नहीं है ना, अष्टांग योग, आसन, यम नियम प्राणायाम करके भगवान को प्राप्त करना ना, बहुत ज्यादा, लाइक 99.9999% चांसेस होते हैं किसी के। लेकिन वही है कि अगर हम भक्ति योग में लगे हुए हैं, तो अगर हम अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? कृष्णा पदार सवे मना कृष्ण पदार विंदेयो। मतलब अगर हम अपने मन को कृष्ण के पदार विंद में, चरणों में स्थिर कर लेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें जो है सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होगी, सर्वोच्च सिद्धि मिलेगी। ठीक है। देखो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, यहाँ पे सिद्धियों की बात हुई है ना ट्रांसलेशन में, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो ये पानी पे चलना, ये आग में खड़े रहना, एक टांग ऊपर करके खड़े रह के इतना इतना तपस्या करना, ठीक है, और क्या होता है, रस्सी के ऊपर चल लेना, है ना, और क्या होता है, कैसे भी जंगलों में रह के, कीड़े मकोड़ों के बीच में रह के भी, है ना, उनको मतलब ये सब बड़ी बड़ी सिद्धियां नहीं है। मतलब क्या है, ये बड़ी बड़ी सिद्धियां जिनको हम सिद्धियां मानते हैं, ये सिद्धियां फिर काम की नहीं है। अगर हमें रस्सी पे चलना आ भी गया, अगर हमें पानी पे चलना आ भी गया, अगर हमें आग में खड़े होना आ भी गया, अगर हमें एक टांग पे सालों साल खड़े होना आ भी गया, तो भी क्या, क्या हम यही इसी काम को हम बेस्ट मान के इसी में संतुष्ट रहेंगे? नहीं। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? भगवान कृष्ण के जो सुख है उनको प्राप्त करना, मतलब भगवान कृष्ण को प्रसन्नता देना, और दिव्य सुख। दिव्य सुख क्या है? भगवान को आनंद देना, वो जो आनंद के सागर है, आनंद के अगार है राम कृष्ण, उनको हमें खुशी प्रदान करनी है, मतलब प्रसन्नता देनी है, उनकी सेवा करके, भक्ति करके, और सर्वोच्च सिद्धि भगवान के धाम को जाना है। वही सबसे बड़ा सुख है, वही दिव्य सुख है। ठीक है। तो ये जो सिद्धि है वो कौन प्राप्त करता है? जिसका मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है।
ठीक है। तो वही भगवान ने जैसे कल के वर्ष में बताया ना कि अपने मन को क्या करना है, सभी जगह से हटा के मेरी तरफ खींचना है अर्जुन। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि दिव्य सुख को प्राप्त करें, मतलब भगवान के धाम को। ठीक है। जो कहते हैं कि जो असली भक्त होता है ना, उसके लिए ये चीजें तुच्छ होती हैं, संसार की चीजें। ठीक है। मान लो किसी की बहुत बहुत बड़ा घर बन गया, या किसी ने नई गाड़ी ले ली, या मान लो कुछ भी हो गया नया है ना उसकी लाइफ में, तो इतने से में व्यक्ति खुश हो जाता है कि वाह, आज तो मैंने नई गाड़ी ली है। और सालों साल फिर वो अपनी गाड़ी को चमका चमका के रखता है। उसका मन जो होता है किसमें रहता है, गाड़ी में। एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए मेरी गाड़ी को। अरे, घर वालों ने भी गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा दरवाजा जोर से क्या क्या बंद कर दिया, तो घर वालों के ऊपर भी चिल्ला पड़ते हैं ना कि क्यों मेरी गाड़ी को जोर से क्यों दरवाजा बंद किया, तोड़नी है तुमने गाड़ी। ठीक है। तो ये कैसे है ना, एकदम से व्यक्ति का कितना अटैचमेंट होती है ना। तो कहने का मतलब है, हर वक्त सोते जागते वो सोचता है, वाह मेरी तो नई गाड़ी, अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, उसको रिपेयर करूंगा, उसको नए व्हील्स डलवाऊंगा ना। तो उसको लिए छोटे छोटी ना तुच्छ चीजों का सुख उसको बड़ा सुख लगता है कि वाह, ये तो मेरी गाड़ी है, ये तो मेरा घर है ना, ये तो मेरा सामान है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों में उसका मन रहता है, स्थिर रहता है, लगा रहता है, अटैचमेंट रहती है। लेकिन जो असली योगी होता है ना, भक्ति योगी, कृष्ण भावनामृत पुरुष, जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद, कितनी बड़ी एग्जाम्पल है हमारे लिए ना। तो वो क्या करते थे, वो हमेशा अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते, हमेशा किताबों को लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे, और हमेशा भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में, भक्तों को भगवान के प्रचार में, चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगह जगह पे फैलाना, उनके लिए यही जो था, यही सबसे बड़ा सुख था। मतलब इसी को प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये वाला जो असली सुख है ना, वो यही सुख है। उनका मन, मतलब हमें ये सीखने की जरूरत है प्रभुपाद जी से कि उन्होंने कैसे अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कृष्ण भगवान के चरणों में, है ना। वो वर्ष भी है ना, भगवत गीता का चैप्टर 12 वर्ष नंबर 8। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेशया, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशया। तो भगवान जी इसमें क्या कहते हैं कि फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन एंड सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी, देयर अपॉन यू विल ऑलवेज लिव इन मी, ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। तो भगवान जी इसमें क्या कहते हैं 12.8 में, मय्येव मन आधत्स्व अर्जुन, मयि बुद्धि निवेशया, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। क्या, कि तुम्हारा माइंड मन मेरे ऊपर लगाओ, मेरे मुझ अकेले पे लगाओ, और तुम मुझको क्या करो, समर्पित करो, अपनी बुद्धि मेरी तरफ लगाओ, और तुम इस तरह से हमेशा मुझ में जियोगे, मेरे साथ रहोगे। मतलब इसमें कोई भी संशय नहीं है ना। अत ऊर्ध्वम न संशया, अर्जुन इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तुम मेरे पास आओगे, है ना। तो भगवान जी क्लियरली कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे ऊपर बुद्धि लगाओ, मेरे ऊपर मन लगाओ। इसमें भी भगवान वही कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, तो भगवान में हमारा हमारा मन कैसे स्थिर रहेगा, बहुत ही क्लियरली, जैसे माता जी ने भी आप सबको कितनी बारी ना एक्सप्लेन किया है कि अपने पैरों को भगवान की मंदिर चल के जाने में, अपने हाथों को भगवान की सेवा करने में, है ना, अपने मुख को, अपनी जीवा को भगवान के पवित्र नामों का जप करने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, गोविंद गोविंद कृष्ण केशव माधव मधुसूदन राम, है ना, अ, ये सब भगवान के जो पवित्र नाम है, उनके नामों का जोर जोर से उच्चारण करने में, कीर्तन करने में, प्रसादम पाने में। ठीक है। अपने नाकों को भगवान, नाक को, सॉरी नाक को बोल दिया मैंने, नाक को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पत्र, और क्या बोलते हैं, हाँ फूल, फूल सूंघने में लगाना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है अपने सारी की सारी इंद्रियों को, अपने आंखों को भगवान का दर्शन करने में, भगवान के बड़े बड़े भक्त जो होते हैं उन सब का दर्शन करने में, ठीक है, अपने अपने कानों को किस में लगवाना है, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की वाणी सुनने में, भगवत गीता सुनने में, भगवान का कीर्तन सुनने में। ठीक है। और अपने जो माथे को किस में लगाना है, भगवान के चरणों में सर झुका के, माथा पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने में, अपने सर को कैसे लगाना है, यूज करना है भगवान के सामने झुकाने में। तो हम सारी की सारी इंद्रियां जितनी भी है ना, उसके लिए भगवान ने हमें बता दिया है, प्रभुपाद जी ने हमें बता दिया है कि कैसे हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है, और अपने मन को भगवान का चिंतन करने में, है ना। तो इस तरह जो है, अगर हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा के रखेंगे ना,
तो और ऑब्वियसली क्या होगा कि हम जो है सबसे सुख, सर्वोच्च सुख, सर्वोच्च सिद्धि जो है, ठीक है, कृष्ण का धाम, कृष्ण की प्रसन्नता वो प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आगे क्या है और क्या होता है, देखो भगवान में मन लगाने से और क्या होता है, और फायदे सुनो। वह रजोगुण से परे हो जाता है। ठीक है, देखो जो ऑलरेडी भक्ति में है ऑब्वियसली वो तो तमोगुण से बहुत हद तक परे हो गया है। ठीक है, देखो आप सभी क्या कर रहे हो, सुबह जल्दी उठ एक सॉरी सॉरी आप सुबह जल्दी उठ रहे हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के भगवान की मंगला आरती कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, है ना। अगर आपको नींद भी आती है तो आप सोचते हो नहीं नहीं, आलस नहीं करनी, चैंटिंग पड़ी है ना, चैंटिंग कर लो। अरे बुक रीडिंग भी तो करनी है, बुक रीडिंग करो। अरे हियरिंग भी तो करनी है, भगवान का लेक्चर भी तो सुनना है, चलो लेक्चर सुनो, है ना। तो अ, तमोगुण का, तामसिक खाना नहीं खाना, बाहर का चीजें नहीं खानी, स्पाइसी फूड नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, है ना। तो जब जो भक्ति में आ गया ना, अच्छी तरह से लग गया ना, जिसको भगवान भक्तों का संग मिल गया ना, जिसको प्रभुपाद की कृपा एसोसिएशन मिल गया ना, वो ऑलरेडी तमोगुण से परे हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, बहुत ज्यादा आलस आ जाती है, नींद आ जाती है, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में चेंज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर हो गया ना, वो रजोगुण से भी परे हो जाएगा। ठीक है, तो रजोगुण सेकंड वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मन को भगवान में स्थिर करना है। श्रीमद् भागवतम में है ना 7.5.23 और 24, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्च नैव लक्षणा। मतलब ये जो नवधा प्रकार की भक्ति है, जिसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, उसमें क्या बताया गया, एक स्मरणम। तो स्मरण करना है भगवान का, अपने मन से चिंतन करना है भगवान जी की, भगवान जी के रूप, है ना, कैसे दिखते हैं भगवान, कितने सुंदर दिखते हैं। श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पे जो चिन्ह है, कृष्ण भगवान के चरण कमलों के जो चिन्ह है उसके ऊपर ध्यान लगाना है। भगवान जी के अ, भगवान जी के मंदिर जाके भगवान जी के चरणों को देखना है, उस पे ध्यान लगाना है। भगवान कितना सुंदर रूप है वो देखना है, कितने सुंदर सुंदर रूप है ना भगवान के, राम रूप, कृष्ण रूप, और विष्णु, है ना, मत्स्य कूर्म, कितने कितने ज्यादा, नरसिंह भगवान, है ना। तो इसके ऊपर, रूप के ऊपर चिंतन करना है, श्रीमती राधा रानी के रूप के ऊपर। ठीक है, और गुण, गुण, भगवान की क्वालिटीज क्या है, भगवान क्या है, भक्त वत्सल है, क्षमावान है, मतलब भक्त पार्थ सारथी, कैसे भगवान अर्जुन का रथ को भी हाँका भगवान ने ना, कितने भक्त वत्सल है भगवान। ऐसी क्वालिटीज पे, उनके गुणों के ऊपर ध्यान लगाना है। ठीक है, और भगवान की नामों के ऊपर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, गोविंद केशव माधव नामों के ऊपर ध्यान लगाना है। नाम हो गया, रूप हो गया, गुण होगी लीला, नाम रूप गुण लीला। ठीक है, लीला क्या 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 है, भगवान की लीलाएं, कैसे भगवान ने असुरों का वध किया, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, कैसे भगवान माखन चोरी करते थे, कैसे गोपियों का चित्त चोर बोला जाता है ना उनको, कैसे उनका माखन चखने जाते थे, भोग लगाने जाते थे भगवान, उसके ऊपर ध्यान करो आप, है ना। भगवान की लीलाओं को डिस्कस करो भक्तों के साथ कॉल पे, या फिर बैठ के, है ना, फेस टू फेस। तो ऐसे करके भगवान, अपने मन को पूरी तरह से भगवान कृष्ण की कृष्ण में लगा देना है। ठीक है, नाम गुण रूप लीला, ठीक है, ये चारों पे पूरी तरह से अपने मन को लगा दो। तो हम क्या होंगे, रजोगुण से परे हो जाएंगे, तो हम किस में आ जाएंगे, सतोगुण में आ जाएंगे। तो जब अगर हम सतोगुण में आ गए ना एक बारी, तो हम शुद्ध सतोगुण के पद पे भी ऊपर उठ जाएंगे। शुद्ध सतोगुण के पद पे उठ पाना इतना इजी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें पहले सतोगुण में आना होगा। ठीक है, सतोगुण में वही है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नाम जप करना। ठीक है, फिर क्या है, सात्विक खाना खाना। देखो सात्विक खाना खाना ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वर्ड्स में। सात्विक खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप बिना प्याज लहसुन का खाना खा रहे हो तो वो सात्विक है, नहीं। भगवान को अगर भोग लगा हुआ है प्यार से, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ, कि भगवान जी जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, भगवान को भोग लगा हुआ है और उसमें कम मिर्च मसाले हैं, कम मतलब बैलेंस, बैलेंस मसाला होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस घी तेल होना चाहिए, वो वाला फूड ही सात्विक फूड कहलाता है। ठीक है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा मसाले मिर्च भर भर के डाल रहे हो अपने टेस्ट के लिए,
मुझे टेस्टी लगता है मिर्ची वाला ज्यादा खाना। और उसमें बहुत ज्यादा तेल डाला हुआ है, उस उसमें बिल्कुल भी विश्वास, श्रद्धा, प्रेम के साथ नहीं बनाया हुआ भोजन है ना, गुस्से के साथ, लड़ते झगड़ते हुए किसी के साथ भोजन बनाया हुआ है, या फिर टीवी देखते देखते, वेब सीरीज देखते देखते भोजन बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो भगवान जी को अगर आप भोग लगाओगे तो वो सात्विक भोजन कैसे हुआ, है ना। तो हमें ये चीजें को बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का। तो अगर हम सतोगुण में रहेंगे ना, सात्विक प्रसादम पा रहे हैं, सतोगुण में उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं भगवान की, सुबह शाम मंगला आरती, संध्या आरती, दोनों टाइम की आरती कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की शास्त्रों को, भगवत गीता भागवतम को पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हम सत्वगुण के पद पे ऊपर उठ गए ना, तो हम धीरे धीरे शुद्ध सत्वगुण के पद पे भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें सतोगुण में तो रहना पड़ेगा ना उसके लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, फिर इस तरह अगर हम अपने मन को लगाएंगे ना तो भगवान में, तो भगवान क्या कह रहे हैं, रजोगुण से भी परे हो जाएंगे हम। ठीक है, और वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, इस प्रकार समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो हमारे जो पास्ट सिंफुल डीड्स है ना, पास्ट सिंफुल डीड्स अ, जो भी हमने गलत काम कर दिए, या फिर हमसे हो गए जाने अनजाने में अपराध हो गए, या अभी भी हो रहे हैं, ठीक है, तो भगवान क्या करेंगे, उन सब को खत्म कर देंगे, या जो हम पिछले जन्मों में हम पाप करके आए हैं, ठीक है, वो सब भगवान खत्म कर देंगे। ठीक है, हटा देंगे। कैसे? मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश्य। जब हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के पदार विंदों में, चरणों में लगाएंगे। ठीक है, एक बारी तात्पर्य भी देखते हैं। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम, ठीक है, भगवत गीता का एक और वर्ष दिया है कि मद भक्ति लभते पराम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। ठीक है, तो वही बात है कि जब तक हम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर स्थिर नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति सेवा में नहीं लगाएंगे, तो कैसे हम फिर कैसे हम ऊपर उठेंगे, कैसे हम ऊपर उठ पाएंगे, है ना। हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी, है ना। स वै मना कृष्ण पदार विंदेव, कृष्ण के पदों पे, चरण कमलों पे हमें अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, और भगवान की दिव्य भक्ति में, प्रेमा भक्ति में अगर हम निरंतर लगे रहेंगे रोज, ठीक है, अगर जैसे मान लो हमें ना भाव लाना है ऑब्वियसली, लेकिन हमें फोर्सफुल भाव नहीं लाना। फोर्सफुल मतलब जबरदस्ती की करना ही करना है यार, अभी तो आरती करनी ही पड़ेगी, बोलना है कि कृष्ण के अलावा कोई है जो हमें प्यार करता है। सोचो एक बारी, बैठो अकेले में, बैठो, ठीक है, थोड़ा टाइम घर वालों से, अपने दोस्तों से दूर बैठ के, बिल्कुल शांत बैठ के सोचो कि आज तक हमने जिनके लिए भी कुछ किया, चाहे वो हमारे घर वाले ही ले लो, जिनके लिए भी कुछ किया, ठीक है, क्या अभी तक वो हमें सेटिस्फेक्शन मिल पाई, क्या हम अभी तक हमारा कोई हो पाया? नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान जो है, केवल वही हमारे हैं, ठाकुर जी, है ना, माधव, वही हमारे हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा अच्छा सोचते हैं, है ना। तो वो हमने कल भी डिस्कस किया था, भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य, सॉरी, जब भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य की योनि देते हैं, लेकिन भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो अपनी भक्ति देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इफ यू आर गिवन ह्यूमन बर्थ बाय कृष्णा, ठीक है, अब अशुद्ध वैष्णव के किसी के संग में आप आए होगे, तो ही तो आपको मनुष्य की जन्म मिला है ना, भगवान की कृपा से मनुष्य का जन्म मिला है ना। तो भगवान ने आपके ऊपर बहुत कृपा की है, लेकिन इतनी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कृपा की है भगवान ने कि आपको भक्ति दी है ना भगवान ने। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में मंदिर होता है, ठीक है, जिनके घर में मंदिर होता है, जिनके घर में भगवान के नामों का कीर्तन होता है, घर वाले आरती करते हैं, भक्त होते हैं, लेकिन उनके घर में ऐसे भी लोग होते हैं जो देख के ना मुख मोड़ के चले जाते हैं, आरती भी नहीं करते, है ना। ना हरे हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन पीछे भी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि कृपा नहीं हो रही ना। ठीक है, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे, एक लेक्चर में मैंने सुना था, वो बता रहे थे कि जब हम नई नई जगह पे जाते हैं ना कीर्तन करने,
तो हम जोर जोर से बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हम जोर जोर से ताली भी मारते हैं और डिवोटीज को बोलते हैं, सबको, मतलब सब जो नए लोग आए तो उनको भी, क्योंकि बोलो बोलो बोलो, हाथ जोड़ो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ताली बजाओ। ये कुछ लोग बैठे होते हैं मुंह, मतलब मुंह ऐसे बंद करके, और मतलब बोलते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, ऐसे चुप करके बैठे रहते हैं, उनके मुख से निकलता भी नहीं है प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। तो कृपा होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे रावण है, रावण था उसका भाई, रावण जो था उसका जो भाई विभीषण है ना, आप सब जानते हो ना। तो विभीषण कैसे भगवान राम के नाम जप में लगे रहते थे, हमेशा राम 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 का जप करते रहते थे, ठीक है। और तुलसी महारानी भी थी, तुलसी महारानी की पूजा भी करते थे, है ना। तो उनके घर में ही भक्त था। लेकिन जो रावण था, रावण ने एक दिन पूछा, ठीक है, ये मैंने कथा में सुनी थी बात, रावण ने एक दिन उससे पूछा कि तू क्या राम 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 करता रहता है, ठीक है, हर वक्त इतनी जोर जोर से आवाजें आती हैं। तो फिर उसने, विभीषण ने पता क्या बोला, कि मैं राम राम पता है क्यों बोलता हूँ, क्योंकि रा, आगे वाला जो रा है उसका मतलब क्या है, रावण, ठीक है। और पीछे वाला जो म है उसका मतलब है मंदोदरी, मतलब रावण की वाइफ। तो रा, रावण वाला रा, और पीछे मंदोदरी वाला म। तो इसीलिए मैं भैया आपका नाम लेता हूँ, और मंदोदरी मतलब भाभी, मतलब आपकी वाइफ का नाम जप जप करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा नाम जप करना मुश्किल है ना, इसलिए मैं उस उन दोनों को जोड़ के, उन दोनों को जोड़ के जप करता हूँ, राम राम राम। तो है ना, देखो भक्त जो होते हैं कितना स्मार्ट होते हैं ना। तो इस तरह से तो रावण बड़ा खुश हो गया, वाह, ये तो मेरा नाम लेता है, ये तो रावण मतलब, और मंदोदरी मेरी वाइफ का नाम लेता है, राम राम राम, मैं भी करूंगा राम राम राम। तो उसने बोला ऐसे करो, अपने सभी जो सैनिक होते हैं उनको आदेश दे दिया कि जो जितनी भी दीवारें हैं ना, सब दीवारों पे राम 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 लिखवा दो, ठीक है। तो ये बात मैंने सुनी कथा में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके घर में, रावण के घर में भी विभीषण था जो राम का नाम जप करता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं होते। अभी आप देखोगे जापान में, चाइना में, कोरिया में, यूक्रेन में, बांग्लादेश में, हर जगह भक्त है, उनका संग भी मिलता है लोगों को, लेकिन वो बोलते भी हैं। आज तो वैसे ही कलयुग में तो बहुत प्रचार कर रहे हैं भक्त, है ना, जगह जगह पे जाके। लेकिन वही है ना कि जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हो पाती ना, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं मिल पाती। लेकिन आप सब बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो, है ना। हम सब बहुत ब्लेस्ड है कि भगवान कृष्ण ने हमें अपने चरणों की भक्ति सेवा दी है, चरणों में लगाया हुआ है ना। तो हमें यहाँ से अभी दूर नहीं जाना, अभी हम आ गए ना भगवान जी के पास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन को पूरी तरह से भगवान में स्थिर करना पड़ेगा, फोर्सफुल वाला भाव नहीं लेके आना। अकेले बैठ के सोचना है रोज, चाहे रोज 10-15 मिनट निकालो, अकेले बैठ के सोचो कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे, है ना, कितना सोचते हैं। इवन चींटी, मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, उनके बारे में भी सोचते हैं ना। अ, हाथी को टन भर, चींटी को कण भर देता है, वो दया निधि सबकी सुध लेता है ना। भगवान कृष्ण सबके बारे में सोचते हैं, सबकी सुध लेते हैं। तो क्या कोई कृष्ण भगवान से ज्यादा प्यार हमें कर सकता है? नहीं कर सकता। ये हाड़ मांस मल मूत्र बलगम कफ, ठीक है, इसके बने हुए पुतले जो है ना, मनुष्यों की बात हो रही है, ठीक है, हाड़ मांस के बने हुए पुतलों, इनके लिए हम रोते हैं कि हाय उसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने मेरे को हर्ट कर दिया, है ना, उसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। मैं ये नहीं हूँ कि मैं बहुत ऊपर पहुंच गई, मैं खुद भी ऐसी हूँ, ठीक है। मैं खुद भी ऐसी थी या कह लो, ठीक है। हम उनके लिए रोते हैं, हाय उसने तो मेरा इंसल्ट कर दिया, उसने तो मेरे को सबके सामने बेइज्जत कर दिया, है ना। वो मेरे को वो चाहिए, मेरे को अपनी फ्रेंड से बात करनी है ना। हम हार्ड मास के पुतलों के साथ इतना अटैच हो गए हैं ना, इतना ज्यादा कि हम भगवान जी को भूल ही गए हैं। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एक एक पल कितना कीमती है। आप देखोगे कि ऐसे सुबह से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है, पता भी नहीं चलता, है ना। है ना, कितना टाइम निकल गया है हमारा। तो अभी आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, 25-25 साल के लोगों को, 20-20 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमें पता भी नहीं हमारी एज कितनी है, कितना कौन सा पल हमारा आखिरी हो, कब हमारी सांस निकल जाए।
कब हम भगवान जी के कब हम फिर हमारी भक्ति अगर अधूरी रह गई ना, तो बहुत ज़्यादा हमें दुःख हमारी गति जो है खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अभी से और ज़्यादा अच्छे से भगवान जी का नाम जप करना है, अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना है, ठीक है? अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम संभल सकते हैं। तो और ज़्यादा अच्छे से बुक रीडिंग करो, और ज़्यादा हियरिंग करो। वेले टाइम में, फ्री टाइम है ना आपके पास, यूट्यूब पे जाओ, हरे कृष्णा कीर्तन लगाओ और कीर्तन लगाते-लगाते सब्ज़ी काटो, आटा गूँदो, काम करो, ठीक है? तो कोई भी टाइम जो है अपना वेस्ट मत जाने दो, है ना? तो मौन मत रहो, मौन मतलब आजकल बहुत चला है ना कि मौन रहो, चुप रहो। नहीं, प्रभुपाद जी से एक बारी किसी ने प्रभुपाद जी किसी के पास गए एक बारी, कोई बहुत बड़े वो थे, ऐसे योगी थे, योगी नहीं वो थे कोई साधु टाइप। तो उनको प्रभुपाद जी ने बोला आप बोल क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने बोला बाद में, ठीक है? तो फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप बोल क्यों नहीं रहे थे? आप मौन क्यों थे? तो उन्होंने बोला मैं मौन व्रत रखता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मौन तो पत्थर भी रहता है। तो पत्थर में क्योंकि पत्थर भी कौन-सा बोलता है? तो पत्थर में और मनुष्य में क्या फ़र्क हुआ फिर, है ना? अगर बोलना ही है, तो भगवान के नामों का कीर्तन करो, ज़ोर-ज़ोर से हरे कृष्ण का कीर्तन करो, ठीक है? इतने सारे कीर्तन पड़े हैं, गोविंद, गोविंद, गोविंद कीर्तन करो, नाम लो भगवान के पवित्र नाम, है ना? हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप किसी की निंदा, चुगली या बुराई कर रहे हो, तो उस वक़्त मौन रहना बेस्ट है। बट अदरवाइज़ अगर आप फ्री बैठे हो, चैंटिंग भी हो गई, है ना? माला हो गई, बुक रीडिंग हो गई, हियरिंग हो गई, तो वेले टाइम में क्या करें? हरे कृष्णा कीर्तन सुनो, है ना? चलता रहने दो कीर्तन, किसी से बात कर रहे हो कोई बात नहीं, कीर्तन पीछे चलता रहने दो, है ना? थोड़ा तो मुँह से निकलेगा ना, थोड़ा तो कानों में साथ-साथ पड़ेगा ना, तो अपने मन को पूरी तरह से भगवान जी में लगा दो, ठीक है? तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, पंच तत्व की जय। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम।